साथ ही साथ अपने बगल में आप बुक सेल्फ बना सकते हैं जहां पर अपनी किताबें रख सकते हैं। पड़ेगा बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने से सिर्फ अपने अंदर रहना पड़ेगा आपको। जो भी अब बाहर बारात आई, आप उसको देखने निकल रहे हो, बाहर झगड़ा हो रहा है उसको देखने निकल रहे हो, इस तरह की अगर आप एक्टिविटी करते हो तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ये सारी चीजें कोविड की ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि इस कंडीशन में जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं वो अब हॉस्टल नहीं जा पा रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम अपने घर पर रहकर ना कोशिश करते हैं कि हम बाहर किसी हॉस्टल में रहें जहां पर हमें माहौल मिले, जहां पर हमारा रूम जो है वो काफी डेकोरेटिव हो, जहां पर बुक्स वगैरह रखने के लिए हमें जगह हो, टेबल हो पढ़ने के लिए। बट कोरोना समय चल रहा है तो इस कंडीशन में बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इस कंडीशन में आप अपने रूम को किस तरह से व्यवस्थित करें कि आपको एक पढ़ने का माहौल मिल सके। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज मैं अपने चैनल पर एनटीएससी की प्रिपरेशन कराता हूं और अपने बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अपना रूम किस तरह से तैयार करना है जिससे आपको पढ़ने में, जिससे आपको बैठने में, जिससे आपको माहौल बनाने में आपको हेल्प हो सके। So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अपना कमरा किस तरह से व्यवस्थित करना है, किस तरह से सजाना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस नीट एस्पिरेंट जो कि हमारा भाई है उससे भी मैं आपको मिलवाऊंगा और उससे भी कुछ बातें करेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। ये इनका स्टडी टेबल है, ये मेरा भाई है, ये जो नीट की तैयारी करता है। साथ ही साथ इस कमरे को आप देख सकते हैं। आपके स्टडी टेबल आपके पास हमेशा होना चाहिए। सपोज आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं या फिर बिलो मिडिल क्लास, हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं, एक एवरेज पीपल, तो आप हो सकता है कि दिवाली पे कपड़े लेते हो, होली पर कपड़े लेते हो या किसी अपने फेस्टिवल पर कपड़े लेते हो। एक फेस्टिवल पर कपड़े मत लीजिएगा, एक फेस्टिवल पर अपने लिए एक टेबल और चेयर ले लीजिएगा और अपने रूम में पढ़ने के लिए टेबल और चेयर जरूर रखिएगा, क्योंकि बेड पर पढ़ाई करने वाले बच्चे अक्सर परेशान होते हैं। ठीक, तो टेबल चेयर जरूर रखिएगा अपने लिए पढ़ने के लिए। साथ ही साथ अपने बगल में आप बुक सेल्फ बना सकते हैं जहां पर अपनी किताबें रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा बढ़िया एकदम डेकोरेटिव हो, नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे इस बच्चे ने टेबल से अपना बनाया है, सारी किताबें इसने रखी हैं इसमें और व्यवस्थित रखी हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास बगल में बेड होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ये चीज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप क्या होता है कि आप टेबल चेयर पर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो डोंट वरी, उसका भी ये सॉल्यूशन है। आप आराम से स्टडी टेबल पर बैठ के आराम से अपने बेड पर बैठ के पढ़िए। जब तक थक जाते हैं तो फिर उसके बाद ऐसे पढ़िए। और आपके रूम में पंखा, कूलर, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे चीजों को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई करने के लिए आपके पास स्टडी टेबल, साथ ही साथ आपके सामने, यहाँ पर इन्होंने नहीं लगा रखा है क्योंकि पिछले 2 सालों से ये हॉस्टल में रहते थे, ये 1 साल कोरोना के समय से यहाँ रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो आप अपने सामने जो भी चीजें रिक्वायर्ड मटेरियल, जैसे फॉर्मूला शीट हो गया, कैलेंडर हो गया, या फिर आपको इंडिया का मैप लगाना, ये सारी चीजें आप अपने सामने लगा सकते हैं जो भी वॉल हो। अब बच्चों की शिकायत यहाँ पर आएगी कि भैया हमारे पास तो कमरे कम है, हमारे घर में कमरे कम नहीं। कोई बात नहीं, आपके लिए इंडिविजुअल कमरा नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल कमरे का एक कोना या आप अपने इंडिविजुअल कमरे का एक छोटा सा पार्ट जो है वो अपने स्टडी टेबल के लिए जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपके पास एक हिस्सा होना चाहिए जहां पर आप पढ़ सके। जैसे हमारे पास दुकान होता है, दुकान में चीजें बेची जाती हैं। जैसे हमारे पास वॉशरूम होता है जिसको हम लोग नहाने धोने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास किचन होता है जिसमें हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह आपका एक एरिया होना चाहिए जिसको आप स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं अपने भाई से मिलवाता हूं जो कि नीट की तैयारी कर रहा है पिछले 2 साल से और काफी मेहनत कर रहा है लगातार। इससे आप लोग ये चीज सीखिएगा। आप एनटीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर आप में भी जेई के एस्पिरेंट होने वाले हैं इन फ्यूचर, तो आप सीखिएगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है। ठीक है, तो इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपसे मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। myself Suraj Jaiswal, I am a student of NEET from last 2 years. यस, तो मैं तो यही कहूँगा, देखो यार, कि नीट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना, सोचना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा डेडिकेट होना पड़ेगा। वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बाहर की कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने से सिर्फ अपने अंदर रहना पड़ेगा। आपको जो भी पढ़ना है बस आपको पढ़ना है, कोई और आपकी हेल्प नहीं करने वाला है, कोई आपके साथ नहीं होगा। आपको पढ़ना है और आपको वो कॉलेज पढ़ना है। अच्छा, तो आप इस समय किस तरह से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप किसी ने कोचिंग को ज्वाइन किया है? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
तो ऑनलाइन आप अपने दिन भर का थोड़ा शेड्यूल बताइए, जो बच्चों को भी पता चले कि जो बच्चे हमारे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शेड्यूल कैसा होना चाहिए। शेड्यूल तो पर्सन बाई पर्सन वैरी करता है, लेकिन हाँ। अब जैसे मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम आपको 2 घंटे एक साथ बैठना चाहिए। ये 2 घंटे से कम आप एक साथ मत बैठिए, मतलब एक टाइम पे आप 2 घंटे बैठिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए, फिर 2 घंटे बैठिए। तो अब शेड्यूल की टाइम टेबल की बात करें तो मेरा तो एक अलग टाइम टेबल है। आप अपने थोड़ा टाइम टेबल को समझाइए, किस तरह से आप सुबह से शुरुआत करते हैं और कैसे करते हैं। इसमें मैं तो सुबह 7 बजे तक उठता हूँ, फिर वही नाश्ता करके 8 बजे से पढ़ाई करने बैठता हूँ। 8 से 10 में पढ़ूंगा, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लेके उसी में नहा के खा के फिर मैं 11 बजे से फिर बैठ जाऊँगा पढ़ने। 11 बजे से फिर 1 बजे तक 2 घंटे का ये पढ़ूंगा पढ़ाई, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर वहाँ से 1:15 बजे से फिर 3:15 बजे तक पढ़ के फिर मैं दोपहर में सोने जाता हूँ। ठीक है। फिर उठ के चाय नाश्ता करके फिर 5 बजे से बैठ जाइए आप, 5 से 7 बैठिए, फिर 7 बजे के बाद 7 से 9 फिर 9 के बाद खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद रात में आप अगर समय दे सकते हैं तो और दीजिए। और आप डेली टास्क वगैरह भी बनाते होंगे कि किस तरह से अगले दिन काम करना है आपको। हाँ, डेली वही सुबह उठ के जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मैं अपना टास्क लिख लेता हूँ एक पेज पे, मुझे आज ये करना है, और रात में फाइनली उसे एक बार देख लेता हूँ कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ। यही मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ कि आप लोग या तो रात में या तो सुबह जब शुरुआत करते हैं तो आप अपने दिन का पूरा टास्क लिखिए कि आपको आज दिन भर क्या करना है। आपको चेक करना है कि आप किस तरह से अपने डे को प्रोडक्टिव बनाते हैं। आप लोग कहते हैं ना भैया मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, मैं पबजी खेलने लगता हूँ, मैं इंस्टाग्राम चलाने लगता हूँ, मैं इधर उधर चला जाता हूँ। जब आपके पास पूरे दिन का टास्क होगा और आप सीरियस होगे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। आपके पास अब पूरा काम होगा इस काम को पूरा करने के लिए, ना आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन होगा। आपके पास शेड्यूल होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको शाम में क्या करना है, सुबह में क्या करना है, इस 2 घंटे में क्या करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके लिए आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए और डेली का टास्क होना चाहिए। तो आप घर पे रह रहे हैं और घर पे रहने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत, यहाँ पे आपने हॉस्टल का माहौल कैसे बनाया है। अब हॉस्टल का माहौल तो पूरी तरीके से तो नहीं बन सकता, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जहाँ तक जितना भी मैं कर सकूँ अपने आप को डाइवर्ट होने से बचा सकूँ, मैं अपने को तो यहाँ अपना बैठ के पढ़ सकूँ। घर में थोड़ा बहुत काम भी पड़ते हैं, लेकिन उसको एक साइड में रख दिया जाए तो आप हॉस्टल की तरह ही आप घर पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई का माहौल नहीं बनाना नहीं आता, आप बना सकते हैं, अपने खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप हॉस्टल का माहौल बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप उसके लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आपके पास एक छोटा सा ही कमरा है, ये कमरे का पार्ट हो, अपने पेरेंट्स से अपने घर पे बोल दीजिए कि मैं अपना इतना वक्त अपने पढ़ाई को देना चाहता हूँ, ये मेरा टाइम टेबल है पापा, ये मेरा टाइम टेबल है मम्मी। इसके अलावा जो मेरा खाली समय है उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उसमें मैं घर के बाकी काम कर सकता हूँ, बाकी चीजें कर सकता हूँ। तो आपको घर वाले भी सपोर्ट करेंगे। और ये हॉस्टल का माहौल कैसे बनेगा, आप अपने रूम से तभी निकलेंगे जब आपको खाना खाना हो, आप अपने रूम से तभी निकलेंगे जब आपको वॉशरूम जाना हो, नहाना हो, बाहर टहलना हो, ये सारी चीजें। अब बाहर बारात आई है आप उसको देखने निकल रहे हो, बाहर झगड़ा हो रहा है उसको देखने निकल रहे हो, इस तरह की अगर आप एक्टिविटी करते हो तो आप बिल्कुल आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। घर परिवार में बाहर क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि बाहर कोई मर रहा है, बाहर कोई जी रहा है, बाहर किसी की लड़ाई हो रही है, बाहर क्या हो रहा है आपसे कोई मतलब नहीं। आपका एक कमरा है, आपका एक शेड्यूल है, आपका टास्क है, आप उसको कंप्लीट करने में रखिए। जब बहुत जरूरी है तभी आप बाहर निकलिए। हॉस्टल के बच्चे भी इसी तरह से रहते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको भी अपना माइंडसेट और आपका अपना कमरा इस तरह से होना चाहिए कि आपको लगे कि आप एक हॉस्टल में रह रहे हो, आपको कोई और काम नहीं है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इस तरह से आप देख सकते हैं, इनका कमरा आप चीजों को देख सकते हैं। ये सारी चीजें अपनी क्लासेस ऑनलाइन देखते हैं, ऐसे फोन पर नोट्स वगैरह बनाते रहते हैं, सारी चीजें करते रहते हैं। तो इसी तरह से आपको भी करना है। आई होप आपको सारी चीजों का आइडिया लगा होगा कि किस तरह से आपको कमरा अपना तैयार करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, किस तरह से घर पर ही हॉस्टल का माहौल बनाना चाहिए। ये कैजुअल वीडियो था, बहुत प्रोफेशनल नहीं था, बट मैं आपको इस चीज का गारंटी देता हूं कि अगर आप इसको अपने लाइफ में, अपने आगे आने वाली प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ कि किशन भैया ने अपने भाई का एक वीडियो बनाया और बताया हमें कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है घर पर, किस तरह से अपने रूम को तैयार किया जाता है। ये सारी चीजें आप भी इंप्लीमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए कि और किस चीज पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर NTSC की भी प्रिपरेशन चलती है। तो क्लासेस देखना शुरू करिए। थैंक यू सो मच।